नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी के वीडियो में हम लोग आपका रेलवे ग्रुप डी का जो नया भर्ती आया है उस भर्ती का जोन वाइज देखने वाले हैं कि आखिर हाजीपुर जोन में कितना भर्ती है, आपका गोरखपुर जोन में कितना है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में कितना है, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में, मतलब किस जोन में किस पोस्ट के लिए कितना भर्ती है, सबसे ज़्यादा भर्ती किस जोन में है, सबसे अच्छा आपके लिए जोन कौन सा रहने वाला है। इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल से हर कुछ जो है एक एक करके बारीकी से बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर भर्ती टेबल है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत लोगों को, तो हम आपको सब कुछ हर कुछ एक एक करके समझाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। साथ में जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में 100% सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी। और देखिए, भर्ती तो बहुत कम आया है, भर्ती बढ़ाने के लिए जो भी आवाज़ उठाना होगा हम आपके साथ हैं। सब टीचर मिलकर एक दिन इसके लिए ट्विटर कैंपेनिंग किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में आप सभी को जरूर कर लेना है। आपको भर्ती समझाने जा रहे हैं। उससे पहले एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले किरण पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी का 2022 का सॉल्व पेपर ले लीजिए। यानी 2022 में 17 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक ग्रुप डी का जो आपका रेलवे लेवल 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी सॉल्व पेपर है वो सभी इस बुक में मिल जाएगा। ये इसका वॉल्यूम 1 है, इसमें 1 से लेकर आपका 40 तक सेट दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से आप रेलवे ऑल एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशन के ले लीजिए, जिससे आपका मैथ मजबूत होगा। ठीक उसी प्रकार से रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग का सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए, जिससे आपका रीजनिंग मजबूत होगा। ये 3 बुक को आप ले लीजिए, जिससे ग्रुप डी की तैयारी करने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तीनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब चलिए वैकेंसी टेबल के माध्यम से एक एक चीज़ को बारीकी से समझने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट में जो आपका लिखा गया है वो है आपका असिस्टेंट। मेरे भाई, फर्स्ट में जो लिखा गया है आपका वो क्या है उसको ध्यान से देखिए। जो आपका फर्स्ट में लिखा गया है वो है आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का है। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट में आपका जोन दिया गया है CR, यानी सेंट्रल रेलवे में आपका ग्रुप डी का 3244 पोस्टों पर भर्ती है। कितना? 3244 पोस्टों पर। और इस बार ग्रुप डी में आपके 14 प्रकार के पोस्टों पर भर्ती आया है, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। यानी पिछले बार आपका 18 पोस्ट पर भर्ती था, उसके बाद 16 हुआ, अब 14, यानी कि बहुत से पोस्टों को कम किया जा रहा है, जिस कारण से भर्ती घटते जा रहा है। CR का मतलब सेंट्रल रेलवे मुंबई इसका मुख्यालय होता है, इसमें 3244 पोस्टों पर भर्ती है। CLW का अर्थ हो गया कि चित्तरंजन लोको वर्कशॉप का है, जहाँ पर आपका 42 पोस्टों पर है। PLW का अर्थ हो गया पंजाब में एगो लोको वर्कशॉप है, वहाँ पर आपका 87 पोस्ट है। ECR का अर्थ हो गया, देखिए यहाँ पर जो आपको ECR दिखाई दे रहा है, ECR का आपका अर्थ हो गया, ECR का अर्थ क्या हुआ? ECR का अर्थ हो गया कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे। क्या हुआ? ECR का अर्थ हुआ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपका 1250। ठीक, उसके बाद ECOR का में आपका जो भर्ती है वो 1250 पोस्टों पर है, 960 पोस्टों पर है। ER यानी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का बात करें तो 1700 आपका 75 पोस्टों पर भर्ती है। IFC का अर्थ हो गया कि इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री में आपका 445 पोस्ट है। अगला है आपका MFC यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री में आपका 38 पोस्टों पर भर्ती है। उसके बाद अगला है जो आपका NAIR का फुल फॉर्म हुआ नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवे, जहाँ पर एक भी पोस्टों पर भर्ती नहीं है। उसके बाद NCR में है आपका 2020 पोस्ट पर भर्ती। उसके बाद NER में आपका 1332 पोस्ट। NWR, देखो, NCR का अर्थ हो गया नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, NER का अर्थ हो गया कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। उसके बाद NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। NFR जिसका मुख्यालय NFR यहाँ पर गुवाहाटी है, उसको वहाँ पर 2048 पोस्टों पर भर्ती है। NR का अर्थ हो गया नॉर्दर्न रेलवे में आपका 4586, यानी सबसे ज़्यादा भर्ती है। उसके बाद अगला है आपका RFC WFC, यानी ये सब एक प्रकार का फैक्ट्री है, और RWP ये सब फैक्ट्री है, यहाँ पर भर्ती है। SCR का अर्थ हो गया साउथ सेंट्रल रेलवे, जहाँ 1642 पोस्टों पर आपका भर्ती है।
SECR का अर्थ हो गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जहाँ 13 से 37 पोस्ट पर भर्ती है। SER का अर्थ हो गया साउथ ईस्टर्न रेलवे, जहाँ 1044 पोस्ट पर भर्ती है। SWR का अर्थ हो गया साउथ वेस्टर्न रेलवे, जहाँ 490 पोस्ट पर भर्ती है। SR का अर्थ हो गया कि साउदर्न रेलवे, जहाँ पर 2249 पोस्ट पर भर्ती है। WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आपका 16 से 14, और WR वेस्टर्न रेलवे जिसे बोला जाता है मुंबई क्षेत्र में आता है 4692 पोस्टों पर भर्ती, यानी टोटल आपका जो 32,438 पोस्टों पर भर्ती आया है। इसमें देखिएगा तो इस बार भी सबसे ज़्यादा आपका नॉर्दर्न रेलवे, कहाँ पर, नॉर्दर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा भर्ती है, और इसलिए आपको फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, तो अब आपको हर कुछ डिटेल्स में पता लगेगा। भर्ती बहुत कम आया, इसके लिए जो भी प्रोटेस्ट करना होगा हम आपके साथ रहेंगे। आप समझ चुके होंगे कि किस जोन में कितना भर्ती है। उसके बाद और कोई भी प्रॉब्लम है मेरा भाई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।